बहुत इडियट हो। अच्छा ये भाई काट दे रहा बनवा दोगे तुम। मेरे अजीज़ मत तो अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उमर है और आज हमारे साथ एक दफ़ा फिर दानिश मौजूद हैं। दानिश से आप लोगों की पहले मुलाकात हो चुकी है। इनकी 1.3 एक्टिव यारिस के ओनरशिप एक्सपीरियंस इन्होंने हमारे साथ शेयर किया था। आज दानिश अपनी वैगनार लेकर आए हैं, 2018 की VXR है। और इस गाड़ी का मतलब मेरे पास भी सेम यही गाड़ी इसी रंग में 2015 मॉडल की थी, जिसका हम एक दफ़ा ओनरशिप एक्सपीरियंस आप लोगों के लिए लेकर पहले आ चुके हैं। लेकिन उसको और इसको मतलब आज में काफ़ी मतलब 3-4 साल का डिफरेंस आ चुका है एंड डायनामिक्स बहुत सारे चेंज हो चुके हैं। सो आई थॉट इट विल बी अ गुड वो कि अगर हम इसको एक सेकंड ओनरशिप एक्सपीरियंस किसी और के साथ इस गाड़ी का शेयर करें कि आज की सिचुएशन में ये गाड़ी कैसी है। अस्सलाम वालेकुम दानिश, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू आपने ज्वाइन किया। माय प्लेजर। शालिम आप कैसी हैं? वो भी बिल्कुल ठीक। शालिम भी है, नहीं वो दिख रहा है कैमरे में, दिख रहा है इसीलिए तो मैंने बोला। अच्छा तो दानिश, इस गाड़ी को अगर एक वर्ड में डिफाइन करना हो तो क्या बोलोगे? डेली रनर फॉर मी। सही है, सिंपल, मतलब ये कि डज द जॉब वेरी वेल फॉर मी। सही है। और मेरी जो फैमिली की रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी करती है गाड़ी, सो रिलायबल डेली रनर, सिंपल। ठीक है। एंड 2018 में 0 मीटर ली थी 0 मिनट ली थी बिल्कुल। एंड जिस वक्त ले रहे थे तो ये वाइट कलर मतलब प्रेफरेंस थी कि अवेलेबिलिटी थी? अवेलेबिलिटी थी एक्चुअली, क्योंकि मुझे शोरूम ने कहा था कि 2 या 3 कलर्स बता दें जिनमें से आपको मतलब जो आपको चाहिए। तो मैंने वाइट, ग्रे और सिल्वर कहे थे उनको कि सही इनमें से है। कोई भी कलर मिल जाए। सो लकीली फिर ये उन्होंने मतलब मुझे वाइट दे दी गाड़ी। मतलब उन्होंने कहा कि यही अवेलेबल है, रेडीली अवेलेबल थी उस वक्त, बुकिंग का सिलसिला नहीं था इस पर। ठीक है। तो मतलब उन्होंने कहा वाइट आपको फ़ौरन मिल जाएगी, तो मैंने कहा ठीक है यही दे दें, कोई मसला नहीं है। और उस वक्त जब ली थी तो ये गाड़ी कितने की थी 2018 में? 1160 समथिंग की इसकी, 64 आई थिंक इनवॉइस थी इसकी। 1164। 64, लेकिन उस वक्त भी मैंने एक्चुअली गाड़ी खरीदी थी 2018 सितंबर में। ठीक है। और मैं थोड़ा सा डिले कर गया था इस प्रोसेस को। अदरवाइज़ ये मैं मतलब जुलाई या अगस्त में अगर मैं ख़रीदता तो तकरीबन 30-40,000 की प्राइस मेरी बच जाती। उस वक्त उसी वक्त अराउंड 30-40,000 का इंक्रीज़ हुआ था जब मैंने ख़रीदी थी। तो मैंने ये गाड़ी 2015 दिसंबर में ली थी। उस वक्त इस गाड़ी की इनवॉइस प्राइस थी 10,34,000 रुपये। और चूंकि उस वक्त साल एंड हो रहा था तो उन्होंने मुझे 10,10,000 रुपये में मतलब 24,000 रुपये का डिस्काउंट दिया था। वेरी गुड। प्लस उन्होंने जो मड फ्लैप और सीट कवर्स और इस तरह की कुछ एक्सेसरीज फ्री में लगा के भी दी थी गाड़ी के सही है। साथ। ठीक है। आपने 18 में ली थी 11,60,000 रुपये की, बिल्कुल। मतलब एक तकरीबन 1.5 लाख रुपये 1.5 लाख 3 साल में प्राइस बढ़ी थी। और आज 2022 में इस वक्त अगर आप ये गाड़ी लेने जाते हैं तो इसका कंट्रोल प्राइस जो है वो 18,75,000 रुपये हो चुका है। वाह जनाब, जो एकदम से कीमतें बढ़ी हैं। बिल्कुल। अच्छा तो जब ये गाड़ी ले रहे थे, आई नो कि एज अ सेकंड कार ले रहे थे, तो बिल्कुल। क्या रिक्वायरमेंट्स थी, सर्च पैरामीटर्स में और कौन सी गाड़ियाँ थी, और फिर ये गाड़ी क्यों शॉर्टलिस्ट की? देन यू हैव हैड अ विट्स आल्सो, तो JDM पे क्यों नहीं विट्स या पासों पे क्यों नहीं दोबारा गए? ज़रा थोड़ा सा डिसीजन क्यों लिया इस गाड़ी का, तो उस पर बात करें थोड़ी। यार एक्चुअली सिंपल सा वो था फैक्टर्स से कुछ बहुत मतलब जो डिसीजन मेकिंग में एक तो ये था कि मुझे मतलब अपनी फैमिली के लिए चाहिए थी, ड्राइवर ने गाड़ी चलानी थी। सो आई वांटेड समथिंग व्हिच वाज ईजियर टू मेंटेन ठीक है। एंड समथिंग व्हिच कुड इजीली सस्टेन somebody's driving, anybody's driving basically। मतलब अब्यूज़ को भी वो थोड़ा बर्दाश्त कर ले गाड़ी आसानी से। सही है। सो उस हिसाब से ये था। सेकंड फैक्टर ये था कि मेरे पेरेंट्स को थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है कि मतलब उनको ऊंची गाड़ी में कंफर्टेबल वो लोग रहते हैं। तो इसका केबिन काफ़ी ऊंचा है रिलेटिवली, सीट्स भी अच्छी कंफर्टेबल हैं। तो उस वक्त एट दैट पॉइंट इन टाइम मेरे पास 2014-15 की कल्टस भी एक थी उस वक्त, ठीक है। जब ये गाड़ी मैंने ख़रीदी थी। तो उसमें लेकिन मेरे पेरेंट्स को, और ये मतलब दिस इज़ द फर्स्ट जनरेशन कल्टस, पुरानी वाली, बिल्कुल। बिल्कुल। तो उसमें उन लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम होती थी बैठने में, मतलब काफ़ी अनकंफर्टेबल उन लोगों के लिए वो गाड़ी थी। ठीक है। तो उनको ये लगता था कि ये गाड़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है, इन लोगों के लिए आराम से बैठ सकते हैं। सही है। प्लस फिर मैं जब आगे प्राइसेस की बात करूं तो उस वक्त मतलब यही एक डिसेंट ऑप्शन था इस बजट में।
और कल्टस वाज फॉर अराउंड आई थिंक 13 इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, या 12 समथिंग की थी ये। सही है। 13 के करीब थी इनफैक्ट, यस 13 सही प्लस है। थी, 13 के करीब थी। सो इट डिडंट मेक सेंस फॉर मी कि मैं कल्टस पे स्पेंड करूँ, ज़्यादा पैसे लगाऊँ अपने। सो यही फिर गाड़ी पर मैं चला गया फ़ौरन। अच्छा, जब मेरा डिसीजन, जब मैंने ये गाड़ी ली थी, मैंने भी ये VXR वेरिएंट लिया था। एंड माई डिसीजन फैक्टर एट दैट टाइम वॉज कि उस वक्त VXR और VXL में 2-3 फ़र्क होते थे। अगले 2 पावर विंडोज़ होते थे, मिरर का डिज़ाइन फ़र्क होता था, और नहीं 4 फ़र्क हो गए। एक RPM मीटर आता था, और एक जो है उसके अंदर क्लारियन का साउंड सिस्टम आता था। सो ऑल ऑफ दैट डिड नॉट मेक सेंस टू मी कि मैं उसके लिए 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा खर्चूँ और मैं VXL पे जाऊँ। सो आई वेंट फॉर VXR। What was your decision making factor के मतलब जब आप गाड़ी ले रहे थे उस वक्त उसके अंदर अलॉय रिम्स भी आ चुके थे बाय दैट टाइम, है ना? और डेल्टा तकरीबन इतना ही था, 95,000 या 100 तक का था। सो मतलब वही वाली बात है कि मुझे प्रैक्टिकल नहीं लग रहा था कि मैं 100,000 सिर्फ इन 3-4 चीज़ों पे खर्च करूं। मतलब ये कंसिडरिंग कि मेरे अपने हाथ में गाड़ी नहीं चलनी है, सही है। ड्राइवर के हाथ में चलनी है, तो इट डिडंट मेक सेंस। सेकेंडली जो वैगनआर VXL और कल्टस VXR का उस वक्त डेल्टा था, दैट वाज अराउंड आई थिंक 20-30,000। ठीक है। तो मुझे ये हो रहा था कि यार मैं अगर 1 लाख लगा रहा हूँ तो मैं 20-30 हज़ार रुपये और लगा लेता हूँ। सही है। बट वो फिर वर्थ इट नहीं लग रहा था मुझे कि मतलब उस इन चीज़ों के लिए मैं फिर और पैसे लगाऊँ। Fair सो मतलब कंसिडरिंग द प्राइस पॉइंट एंड कंसिडरिंग दैट द कार एज इट इज़ द VXR वर्जन वाज सर्विंग माय नीड्स वेरी वेल, आई फिगर्ड कि नहीं यार यही ले लेते हैं, यही ठीक है। और इसका क्या डेली यूजेज अप्रॉक्सीमेटली इन किलोमीटर्स, क्या डेली यूजेज कोई आइडिया है? यार अराउंड 30 to 35 किलोमीटर्स हो जाता है, 30 से 35 किलोमीटर चलती हो है। जाता है। बट यही अगेन डिपेंडिंग कि आजकल जिस तरह स्कूल्स वगैरह का सिलसिला हो रहा है तो उस पर डिपेंड करता है। अगर स्कूल्स बंद होते हैं तो फिर तो बहुत ही कम रनिंग होती है। सही है। और इनफैक्ट पिछले 1.5-2 सालों में बहुत कम रनिंग इसी वजह से हुई है इसकी। सही है। मुझे ये बताओ इसकी फ्यूल इकॉनमी क्या दे रही है, क्या फ्यूल एवरेज दे रही है? यार ऑनेस्टली मैं नहीं मेजर कर पाया हूँ इसको, बिकॉज मेरे हाथ में ये चलती नहीं है। ठीक है। सो बट वैगनआर इज़ वेरी फेमस फॉर इट्स इकोनॉमी। हाँ, मेरे ख्याल से तो- कोई 13 साढ़े 13 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इस कहते तरह कुछ यही देती है, मुझे exactly। जहाँ तक याद पड़ता है मेरी गाड़ी से ऐसे ही कुछ देती है। कहा यही जाता है, बट ये मेरे हाथ में बहुत कम चलती है, तो इसलिए मैं अभी तक इसको सही तरह से मेजर कर नहीं पाया हूँ कि कितना दे रही है एवरेज। अच्छा, मुझे एक चीज़ मतलब इसका जवाब मुझे पता है, आई वुड लाइक टू टेक योर इनपुट ऑन इट, कि मुझे पता है इस गाड़ी का एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था, बिल्कुल। और उस वक्त अभी आपने मुझे शुरू में बोला कि यू आर लुकिंग फॉर अ कार जो इजी टू मेंटेन हो। एग्जैक्टली। तो जब वो पार्ट्स की कीमतें आई थी सामने, तो वाज दैट अ शॉकर और वाज इट समथिंग दैट इट वाज वाज एक्सपेक्टेड? डेफिनेटली अ शॉकर कंसिडरिंग। अच्छा, इसकी मैं एक और डायमेंशन में भी लेके जाऊंगा इस आंसर को कि इससे पिछला ऑयल चेंज जो है वो मैंने शेल का जो एक कंपनी ऑपरेटेड पंप है मेरे घर के करीब, उधर से करवाया। उससे पहले मैं थ्रू आउट सुजुकी की डीलरशिप से करवा रहा था जिधर से ये गाड़ी खरीदी थी। मुझे ये तो था यार ये कन्वीनियंट है एंड आई फेल्ट कि इट्स प्रॉब्ली नॉट वेरी एक्सपेंसिव, बट उस वक्त मतलब मुझे ये लगा, मतलब मैंने इसका जब सुजुकी की वर्कशॉप पे मैं जाता था तो ऑयल चेंज वुड कॉस्ट अराउंड 7,000 to 8,000 रुपीज़। अच्छा, इतना ही तकरीबन मेरी यारिस का भी बिल आ जाता है अगर सिर्फ ऑयल और ऑयल फिल्टर का काम होता है। ठीक है। एंड दैट इंक्लूड्स टोयोटाज लेबर एंड एवरीथिंग। ठीक है। अच्छा, और जब मैं शेल के पंप पे गया तो हाफ से भी कम का डिफरेंस 3,000 रुपये में 3,200 या कुछ इस तरह से पैसे लगे मेरा। ऐसा ही है। सो आई डोंट थिंक, मतलब ये एक परसेप्शन है कि सुजुकी के पार्ट्स बहुत सस्ते होते हैं। आई डोंट थिंक दैट्स द केस। सो लेट मी टेल यू, स्विफ्ट वाज द लास्ट सुजुकी जिसके पार्ट्स सस्ते थे। पुरानी कल्टस के सस्ते थे, मेहरान नहीं स्विफ्ट जो अभी स्विफ्ट जो 1300 सीसी वो पूरा ओल्ड स्कूल गाड़ी थी, उसके सस्ते थे। अब जो आपकी जितनी भी सुजुकी हैं उसमें आप ऑल्टो उठा लें, कल्टस उठा लें या ये वैगनआर उठा लें, इनके पार्ट सस्ते नहीं हैं। सही है। और ठीक ठाक महंगे पार्ट्स हैं। ठीक है। जब आप मतलब वो सुजुकी के हिसाब से एग्जैक्टली। बिकॉज मुझे याद है मेरी गाड़ी के ये वाला जो राइट साइड का शीशा ये टूटा था, ये डोर मिरर जो होता है, बिल्कुल। और ये मतलब बिल्कुल ऐसे सादा सा डोर मिरर है, सही है। 5,500 रुपये का ब्रांड न्यू डोर मिरर वो था। जो सामने सुजुकी का एक ग्रिल के अंदर एम्बलम होता है जो एस वाला, वो मेरे ख्याल से कोई 3-4 हज़ार रुपये का वो है। अच्छा। जस्ट दी एम्बलम। तो हाँ, पार्ट्स इस गाड़ी के बहुत महंगे, विच इज़ व्हाई आई आस्क्ड यू कि मेंटेनेंस के अंदर बिल्कुल। व्हाट डू यू थिंक? आई नो तुम्हारी गाड़ी इंश्योर्ड थी, सो वो उससे एक बचत हो गई थी, Exactly। बट स्टिल डेप्रिसिएशन जो भरी थी उस पे Depreciation इट मस्ट हैव बीन अ शॉकर। मतलब
अच्छा, दूसरी बात ये कि ये जो प्राइसेस हुई थी उधर, वो थी एक मतलब कह लो कि रोड साइड मैकेनिक की। हाँ, वो अगर सुजुकी डीलरशिप पे जाते तो और महंगा होता है। एग्जैक्टली, तो फिर वो तकरीबन आपका एटलीस्ट 30-40% और बढ़ जाती है प्राइस ऑटोमेटिकली। अच्छा, इसका इसके कंप्रेसर का काम तो नहीं आया अभी तक? आ चुका है कंप्रेसर का, नहीं कॉइल का है। कॉइल का है। Coil का ये है। का खानदानी मसला है बिल्कुल। इस गाड़ी का। मेरा कंप्रेसर कंडेंसर वगैरह मेरा भी हुआ था, एंड वो काबली पता है मेरे को उस वक्त कोई 35,000 रुपये का मिला। तो अच्छा। कॉइल कितने का लगा? कॉइल का काम हुआ था इसका आई थिंक अराउंड 18,000 का। लास्ट ईयर ही हुआ है, लास्ट ईयर ही रमजान के दिनों सुजुकी में। से करवाया था? नहीं, ये आप ही के बंदे से करवाया था। मेरे वाले से करवाया। बिल्कुल। हाँ, तो बाहर से 18,000 रुपये, सुजुकी पे और एक्सपेंसिव। उस पे तकरीबन मतलब अच्छा खासा आई थिंक डबल का, इस तरह के पार्ट्स पे डबल का फर्क होगा। और इस ये मतलब ये इसका एक नॉन इशू है इस गाड़ी का। इस दानिश की गाड़ी में आ चुका है, मेरी गाड़ी में आया था, मतलब तो इट्स अ नॉन इशू। और ये तकरीबन आई थिंक उस वक्त गाड़ी 2 साल से कम चली हुई होगी, 3 साल होंगे 2018 के। हाँ, 3 साल से थोड़ी कम थी, एंड प्रॉब्ली अराउंड 25-30 के बीच में होगी उस वक्त जब मेरी गाड़ी में जो आया था दिसंबर 2015, तकरीबन 4 साल पूरे नहीं, दिसंबर 2015 3 साल भी। हाँ, मेरी गाड़ी में भी 3 साल पे आया था। जो मार्च 2019 या फरवरी 2019 में मैंने उसको सही कराया था। बिल्कुल सही है। हाँ, तो फरवरी 2019 इज 3 साल और 2 महीने। वो अचानक ही बिल्कुल हुआ, मतलब सुबह को गाड़ी एक दिन पहले गाड़ी चली, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। सुबह को जब पेरेंट्स मेरे कहीं गए तो फिर पता लगा कि एसी नहीं चल रहा गाड़ी का। अच्छा, मेरी गाड़ी में हुआ था कि उसके कंप्रेसर की जो पुली होती है ना, जैम हो गई थी। अच्छा। तो मैंने जैसे आप एसी का कंप्रेसर ऑन करते गाड़ी रुक जाती थी चीख मार के। अच्छा। तो एसी आप बंद करके गाड़ी चलाएं तो सही चल रही, बिकॉज उसकी जो पुली हो बिल्कुल जैम हो गई थी। एंड आई बोलते कह रहे फिक्स हो जाएगा कुछ, तो नहीं, इसका इशू है, यू नीड टू चेंज। मुझे भी एग्जैक्टली यही जो बर्थ डिफेक्ट्स कह लो कि है, इट इज़, ये मुझे भी मैकेनिक ने यही बताया था कि जी ये तो बड़ी नॉर्मल सी बात है, ये आपका तो फिर भी काफ़ी चल गया है। हाँ। अच्छा, मुझे ये बताओ, इस गाड़ी की एक चीज़ जो तुम्हें बेस्ट लगती हो क्या है? यार इसका बेस्ट मतलब आई थिंक प्राइस पॉइंट ही है, और तो Okay. कुछ भी नहीं है इसमें। मतलब कंसिडरिंग कि क्या इस बजट में फिर आपको और क्या मिलता है, बात वहीं पे जाती है। सही और है। दूसरा फिर मतलब स्पेसिफिकली अगर मैं अपनी नीड्स देखूँ तो मेरे जो पेरेंट्स की जो स्पेशली रिक्वायरमेंट्स थी, तो उस हिसाब से ये चीज़ मतलब गाड़ी फुलफिल करती है। मतलब उन लोगों के लिए बहुत कंफर्टेबल गाड़ी है ये। सही है। और तो एक चीज़ जो आपको ना पसंद है इस गाड़ी की? यार अभी मैं साइड मिरर सेट कर रहा था तो जो हादसे करने पड़ रहे थे। वो पहले शीशा नीचे किया, फिर पीछे हुआ, फिर दोबारा शीशा नीचे किया, तो वो मतलब फिर पता लगा कि यार ऐसे भी होता है आजकल के ज़माने अच्छा, में। VXL भी जो है उसके भी शीशे होते हाथ से ही सीधे हैं। वो उसकी हाउसिंग फर्क है, अच्छा। बट दे आर नॉट रिमोट कंट्रोल्ड। अच्छा। ऐसा नहीं कि अंदर से आपने बैठ के कर लिया। अच्छा। तो वैसे ही वो भी आपको करना है उसी तरह पड़ता है। हाँ। बस ये है कि वो मतलब ये थोड़ा सा बन कबाब है, वो थोड़ा सा बर्गर टाइप है, लेकिन सही है है। अंदर से दोनों आलू वही की है। टिक्की, आलू की टिक्की है। सही। सही है ना? अच्छा, मुझे बताओ कि ग्राउंड क्लियरेंस इस गाड़ी की कैसी है? ग्राउंड क्लियरेंस का कभी प्रॉब्लम फील नहीं हुआ, फैमिली को साथ ले जा करके भी आई एग्री। कभी भी नहीं फील हुआ, क्योंकि वैसे ही बाय डिफ़ॉल्ट ऊंची गाड़ी है। तो मतलब अंदर से केबिन भी इसका ऊंचा है और बाहर से भी गाड़ी ऊंची है, तो ये कभी प्रॉब्लम फील नहीं हुई है इस और तरह की। इफ यू कुड एक्सचेंज वन फीचर ऑफ दिस कार विद एनी अदर कार, तो वो क्या होता है? इसका क्या गिव अप करके क्या लेना चाहते हैं? यार मैं सारे गिव अप करने वाली तो कोई चीज़ है ही नहीं ना इसमें, बड़ी बेसिक सी गाड़ी है ये। मतलब मैं निकलवा सकता हूँ, मतलब अगर 5 सुजुकी वालों का को मशवरा दूँ तो एसी भी निकल सकता है, इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग का वो निकल सकता है, वैसे वो ये टेप निकल सकता है, मतलब बहुत कुछ निकाल सकते हैं। हाँ, 5 सुजुकी वैसे वालों ये में भी- टैलेंट है निकालने का। हाँ वैसे ये यार एक मतलब खाली राइट साइड का मिरर दे दें, लेफ्ट साइड का ना हो। एक मिनट सामने देखो यार क्या आ रहा है, उसके अलावा उसके पीछे देखना नहीं नहीं, ये तो शिट है, वो पीछे दिख गया हाँ जैगुआर है। हाँ। वही मैं देख रहा था, 2-3 गाड़ियाँ आ रही हैं ऐसी। माशाल्लाह, 2 जैगुआर्स हैं, वेरी नाइस, माशाल्लाह। तो खैर, तो हाँ ये है कि पावर स्टीयरिंग की वजह से बहुत कंफर्टेबल है माशाल्लाह गाड़ी। हाँ। मतलब हैंडल करने में आसान है। और आई थिंक यार इसके अगर रिट्रैक्टेबल तो खैर बहुत आगे की चीज़ है इस गाड़ी की। रिमोट कंट्रोल मिरर हो, रिमोट कंट्रोल हो तो काफ़ी कंफर्टेबल हो जाए और इस तरह से, ठीक बट है। ओवरऑल मतलब माशाल्लाह सही है गाड़ी, कोई मसला नहीं है ऐसा। So if you could go back in 2018 and reconsider your decision, यही गाड़ी दोबारा लोगे या कुछ और फैसला करते हैं? यार उस वक्त जो चॉइसेस थी ना, उस वक्त किया पिकांटो नहीं थी, हाँ, ठीक है। उस वक्त मतलब इस बजट में, और पिकांटो भी फॉर दैट मैटर थोड़ी ऊपर की प्राइस में ही आई है, लेकिन ये कि बजट के हिसाब से मतलब मैं यही गाड़ी लूँगा यार। दोबारा यही लेते हैं दोबारा अगर मतलब इट सर्व्स माय नीड्स बेसिकली, बात यही है ना।
एंड ऑन द स्केल ऑफ 1 to 10 कंफर्ट में इस गाड़ी को क्या रेट करोगे? यार अगेन इसको अगर आप आइसोलेशन में इस गाड़ी के तौर पे देखें तो आई थिंक 7-8 तक तो बनता है इजीली, है। बिकॉज मतलब आप अगेन आप किसी और गाड़ी से कंपेयर नहीं कर रहे हैं इसको। सही है। पिछली सीट भी आई थिंक कंफर्टेबल है, शालिम भी बेहतर बता सकते हैं कि कितनी comfortable एड्रेस नहीं है बस, बाकी तो हेडरेस्ट न करे देखो है। यार आप सुजुकी में बैठे हो भाई, क्या हो गया? आगे जाइए। लेग स्पेस में अच्छा लेग है। स्पेस तो बहुत अच्छा है। लेग बहुत स्पेस अच्छा है, लेग एसी स्पेस अच्छा है। एसी कूलिंग इसकी बहुत अच्छी है हाँ। गाड़ी की, दैट इज अच्छा इसकी एक चीज़ एसी की कूलिंग पे याद आया कि ये इस मतलब यार इससे पहले मेरे पास स्विफ्ट थी, हाँ तो मुझे 2-3 दफ़ा इस गाड़ी में बैठ के एहसास हुआ, लगा फील हुआ कि यार इसकी कूलिंग जो है ना वो बेहतर है स्विफ्ट Swift से से। बहुत बेहतर है। ओके। एंड प्रैक्टिकलिटी में ऑन द स्केल ऑफ 1 to 10 आई थिंक 8 इसका भी बनता है, इसका भी मसला 8 नहीं है इसका। सो ड्राइवर ही गाड़ी चलाते हैं आपके अलावा या कोई और भी जाता है? यहाँ से ले लो। मैं तो खैर बहुत कम चलाता हूँ, ड्राइवर ही मेजरली चलाता है। ड्राइवर ही चलाते हैं, बिल्कुल। ठीक है। और अभी कोई इसका इन द नियर फ्यूचर कोई इसको चेंज करने का इरादा है? यार है तो सही, हाँ। बट probably by the end of this year, but again that depends on what are the options available at that point in time. ठीक है। तो देखेंगे, बट अगर मतलब मैं इस हिसाब से देखूँ कि यार गाड़ी प्रॉब्लम कर रही है तो उस हिसाब से ज़रूरत नहीं है मुझे अल्हम्दुलिल्लाह। वो So 4 far। साल हो गए हैं तो चेंज कर दोगे? हाँ मतलब वो कीड़ा बेसिकली अगर होगा तो चेंज कर दूंगा, वरना वैसे मतलब गाड़ी प्रॉब्लम नहीं कर रही कि मैं चेंज तो करूँ। अगर आज वाले ही ऑप्शन सारे अवेलेबल हों तो उसमें क्या लोगे? यार अगर मेरा बजट इजाज़त दे मुझे तो फिर मैं शायद स्विफ्ट ले लूँ। 32 खरीद लाख ली। रुपए की आ रही है नई वाली स्विफ्ट। हाँ प्राइस पे डिपेंड करता है, अगेन प्राइस पे डिपेंड 25 करता है। 25 से 32 के दरमियान हाँ में है। 25 पे फिर तो दोबारा शायद यारिस ही ले लूँ एक और करके तो ले। उतने में तो यारिस फिर वो अभी आज हो तो सकता है। यारिस आ जाती है, ऑल्सफिन यारिस आ जाती जाएगी है। बिल्कुल। ऑल्सफिन शायद मैं ना लूँ, I don't अच्छा। know। पता नहीं, शायद बायस में थोड़ा सा, नहीं सही है। बट मतलब चॉइसेस फिर अगर इस तरह का बजट हो ना फिर चॉइसेस बहुत ज़्यादा आ जाती हैं। हम्म, बट यही अगर 2 मिलियन का ही बजट लेके चलना है फिर शायद मैं थोड़ा कोशिश करके पिकांटो ले लूँ, सही है। बट अदरवाइज ये कि ऑल डिपेंड्स के क्या सर्कमस्टांसेस होते हैं उस वक्त। चलें, यहाँ पे हमारे सवाल हो जाते हैं ख़त्म। अब अगर आपको ऐसा कुछ लगता है कि आपकी गाड़ी के बारे में हम आपसे पूछने से रह गए हैं तो आप ज्ञान बांट सकते हैं। नहीं ये बड़ी बेसिक सी गाड़ी है तो इसमें ज्ञान बांटने वाली चीज़ है नहीं कोई। बाकी आपने बांट दिया था कि पावर स्टीयरिंग हटा लें और ये चीज़ें कर लें, वो सुजुकी के लिए आपने कर दी है हाँ, खिदमत। वो सुजुकी वालों में कोई देख हाँ। लेगा तो मेरा सजेशन जो है नोट हो जाएगा। बिल्कुल। तो व्यूअर्स, ये था दानिश के साथ एक अदद ओनरशिप एक्सपीरियंस इनकी सुजुकी वैगन आर का। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच दानिश, आपने टाइम दिया। तो अल्लाह हाफिज़।